हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मंजरी देवांगन है और आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के जो लिमिट कंटिन्यूटी वाला जो टॉपिक देख रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास तक हमने लिमिट लिमिट तक देखा था, लिमिट के डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, आज हम लोग लिमिट का ही एक दूसरा डेफिनेशन देखते हैं जो है जिसका नाम है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन में क्या होता है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, है ना, कोई एक्स का फंक्शन है। ठीक है, तो एल को हम उसका लिमिट बोलेंगे। कब बोलेंगे उसका लिमिट? जब एक्स इज इक्वल्स टू ए पर, है ना, जब एक्स इज इक्वल्स टू ए, किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर हमको फॉर ऑल, कोई भी फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, के लिए हमको कम से कम एक डेल ग्रेटर देन जीरो ये जो है मिल जाता है ना। हर एक एप्सिलॉन, कोई भी नंबर है एप्सिलॉन जो जीरो से बड़ा है ना, के लिए हमको कम से कम एक ऐसा नंबर डेल मिल जाता है जो जीरो से बड़ा है, इस तरह से कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। किस कंडीशन को? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि x माइनस ए, है ना, कि उस पॉइंट ए से, जो भी हम पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमको लिमिट बताना है उस पॉइंट ए से, ठीक है, किसी भी पॉइंट एक्स, है ना, उसका जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर मतलब लेस देन डेल होना चाहिए और ग्रेटर देन जीरो, मतलब उसका कम से कम मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, अगर एक्स और ए के बीच का डिस्टेंस लेस देन डेल है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो एफ एक्स मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स का डिस्टेंस जो होता है एल से लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, इस यहाँ आप लोग को थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि हम आज कुछ नया डेफिनेशन देख रहे हैं, है ना, कुछ अलग ही चीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ नए सिम्बॉल्स आ रहे हैं। फॉर एवरी को हम फॉर ऑल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं। ये जो साइन होता है वो क्या है? फॉर ऑल का साइन है। ठीक है, फॉर ऑल का साइन है। और यहाँ पर कुछ और नए टर्म्स है, जैसे एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, डेल ग्रेटर देन जीरो। तो एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है? एप्सिलॉन और डेल्टा वो नंबर्स है, कुछ भी नंबर्स हैं जो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। कुछ भी ऐसे नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस डेफिनेशन का अगर हम शॉर्ट में अगर समझना चाहें इस डेफिनेशन को, जो मीनिंग, तो क्या होता है, एक्स, जो भी हमारा एक्स है ना, जिस पॉइंट पर हमको लिमिट बताना है, वो एक्स जो होगा जैसे जैसे लिमिट ए की तरफ टेंड करते जाएगा, है ना, तो ये अगर उस पॉइंट पर लिमिट है, ठीक है, तो फंक्शन जो होगा एल की तरफ क्या करेगा, मूव करते जाएगा। मतलब जैसे जैसे एक्स जो है ए की तरफ जाएगा, है ना, जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कहाँ जाएगा, वो जो पॉइंट एल है जिसको हम क्लेम कर रहे हैं कि वो लिमिट हो सकता है फंक्शन एफ एक्स का, उधर जाएगा, है ना। तो इन शॉर्ट इस डेफिनेशन का मतलब हम बस यही बोल सकते हैं कि एक्स जैसे जैसे ए की तरफ जाता है फंक्शन क्या होता है, एल की तरफ जाता है। ठीक है, आगे आगे जैसे डेफिनेशन थोड़ा सा भी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जब इसका एग्जांपल्स देखेंगे तो वहाँ पर बस ये ध्यान रखना कि हम अगर किसी भी फंक्शन के लिए इस कंडीशन को हम सेटिस्फाई कर देते हैं, है ना, हम ये मतलब इम्प्लाई के पहले वाला जो टर्म्स है ना, उसको हम लेते हैं कि वो गिवन पॉइंट है। ठीक है, और ये वाले पॉइंट को अगर हम प्रूफ कर लेते हैं, मतलब ये मतलब गिवन मान के चलते हैं, और अगर ये प्रूफ हो जाता है तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है हमारा, जो भी गिवन फंक्शन है, ठीक है, हमारा जो भी गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, उसके लिए लिमिट जो होगा एल होगा। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल इसके नेक्स्ट जो भी है। यहाँ पर सपोज हमारे पास
सपोज़ हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है ये, जहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का यूज़ करके फंक्शन जो है उसकी लिमिट क्या होता है, 10 होता है, ये हमको बताना है। और f(x) जो है ये दिया हुआ है, ठीक है, 2x² + x - 6 अपॉन x + 2, है ना, जहाँ पर x जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 2 होता है, ठीक है। देन हम देख सकते हैं यहाँ पर जो भी हमको एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से जो हमको गिवन है ना, क्या दिया है, x इज टू ए, एक्स इज टू मतलब यहाँ पर a की जो वैल्यू है, यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना होता है, इसमें हमको ये प्रूफ करना होता है ना, इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं, इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं, है तो यहाँ पर एज इक्वल्स टू क्या है, 2 है ना, तो 2 पर हमको चेक करना पड़ेगा, ये दिया हुआ ना x इक्वल्स टू x टेंडिंग टू 2, तो a की जगह पर 2 रखेंगे और l की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, 10, है ना। तो जो हमको प्रूफ करना है वो क्या है कि 0 लेस देन x - 2 लेस देन डेल, है ना, इम्प्लाई f ऑफ x - 10 लेस देन एप्सिलॉन, है ना, ये हमको लाना है। अब हम क्या लेके चलेंगे, जो कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है वो गिवन है ना। अगर हम इस लेस देन एप्सिलॉन लेके आ जाते हैं, है ना, कोई भी ऐसा कंडीशन आया कि इसमें लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है उसका लिमिट x इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पर उसका लिमिट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम ये वाले पॉइंट को लिए हैं यहाँ पर, मॉड ऑफ f ऑफ x - 10, ये वाले पॉइंट लिए हैं, है ना। अब यहाँ पर हमको जो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको हम यहाँ पर रख दिए, ठीक है, ये रख दिए यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू को, ठीक है, रखे यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व किए, 10 को मतलब ये इसको हम तोड़ सकते हैं, इस वाले पॉइंट को हम तोड़ सकते हैं, x - 2, हाँ, इंटू x + 3, इस पॉइंट में तोड़ दिए। तोड़ने के बाद अब हमको आसानी से ये हो सकता है कि x - 2 और x - 2 वाला टर्म कैंसिल हुआ, बचा क्या, 2x + 3 - 10, सॉल्व कर लिए। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, यहाँ पर मिला अपने को 2, ठीक है, कॉमन, और मॉड ऑफ x - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बाय इक्वेशन फर्स्ट, सपोज हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिए, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम देख सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस में जो 2 है वो क्या है, लेस देन डेल है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर लेस देन डेल। तो यहाँ पर अब हम जैसे ही x - 2 को, जहाँ पर x - 2 जो है ना, x - 2 को डेल से रिप्लेस करेंगे तो वो इक्वल नहीं रह पाएगा, है ना, यहाँ पर ये इक्वल नहीं है, x - 2 डेल के इक्वल नहीं है, यहाँ पर क्या है, लेस देन है ना। तो जब भी हम इसको डेल से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल का साइन, ओके। अब हमको क्या करना है, उसको कैसे भी करके लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 2 डेल मिल रहा है ना। तो डेल की वैल्यू को ऐसे चूज़ करेंगे, डेल की वैल्यू को इस प्रकार से चूज़ करेंगे कि वो क्या हो जाए, एप्सिलॉन बाई 2 के फॉर्म में आ जाए, एप्सिलॉन बाई 2 के फॉर्म में आ जाए। तो मतलब सॉरी, डेल की वैल्यू को ऐसे चूज़ करेंगे कि वो क्या हो जाए, एप्सिलॉन आ जाए, है ना, उसको चूज़ करने पर ऐसा आ जाए कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है। तो हम डेल की वैल्यू को क्या चूज़ कर रहे हैं, एप्सिलॉन बाई 2, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 2 चूज़ करने से यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये दोनों टर्म जो है, कौन कौन से टर्म, 2 और 2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना, बचेगा क्या यहाँ पर, जो हमारा एप्सिलॉन है वही बस बच जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने
ये प्रूफ किया है कि जो हमारा भी यहाँ पर x-2 था, ठीक है, जो x-2 था वो लेस देन टेल है, इसका यूज़ किया हमने यहाँ पर, ठीक है, ये जो नीचे आया है उसका यूज़ कर लिए हमने, ठीक है। और हमने जब एफ एक्स माइनस इसको एफ एक्स माइनस 10 इसको सॉल्व किए तो क्या आया, लेस देन टेल, मतलब इसको ये हमको मालूम था इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया और ये हम लेके आ गए, है ना। तो क्योंकि ये जो कंडीशन है हमारा, ये वाली कंडीशन जो है ना, वो क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ये कंडीशन जो है हमारा सेटिस्फाई हो गया, है ना। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमको जो दिया हुआ था फंक्शन, ठीक है, हमको जो दिया हुआ था वो क्या है, करेक्ट है, कि मतलब फंक्शन का जो लिमिट है वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है, मतलब फंक्शन के जो लिमिट x = 2 पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ओके।